हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट S4 स्वयं की समझ इस वीडियो में फुल कवर करने वाले हैं। तो ये एक वीडियो में सारा का सारा कंटेंट आपको मिल रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंटेंट के बारे में कि ये जो अभी हम लोग पढ़ाएंगे वो सारा का सारा नोट्स और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। आप लोगों को वो फ्री में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फ्री लिंक करके उस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग स्वयं की समझ आज एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और जितना ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया गया है उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन जो कि भी आपके एग्जाम में आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा। अगर आप बस इस नोट्स को पढ़ लेते हैं जो कि हम दे रहे हैं और एक बार ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अगर आपको धीमा लग रहा है वीडियो को तो 1.25x पे देख लीजिए या 1.5x पे देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए और एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए और एग्जाम जाके दे दीजिए। एक नंबर भी मिस नहीं होगा आप लोगों का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वयं की समझ, शिक्षक पहचान की अवधारणा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है शिक्षक पहचान की अवधारणा। तो उसमें है दोस्तों, शिक्षक पहचान क्या होता है। शिक्षक पहचान का अर्थ है एक शिक्षक अपने परिवेश सौ को कैसे समझता है, अपने परिवेश को और सौ को कैसे समझता है। शिक्षक पहचान की यही मतलब है। कैसे प्रस्तुत करता है, कैसे विकसित करता है और इसके मूल्य, व्यवहार, विषय ज्ञान, संचार शैली और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल होती है। एक व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है और कैसे प्रस्तुत करता है समाज में, उसी को हम लोग शिक्षक पहचान भी कहते हैं। अब जो है कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक प्रशिक्षित पेशेवर भी होता है जो सीखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से चलाता है। अब मुख्य बिंदु हर टॉपिक में आपको मिलेंगे लिखे हुए, और मुख्य बिंदु का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखने लगते हो तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है, याद आता है। और एक टॉपिक का मुख्य बिंदु आप दूसरे रिलेटेड टॉपिक में भी लिख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुख्य बिंदु लिखने का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की पहचान उसके कार्य, सोच और व्यवहार से बनती है। यह पहचान विश्वास, अनुशासन और सहानुभूति पर आधारित होती है। मजबूत शिक्षक पहचान शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षक गुरु से पेशेवर प्रशिक्षक कैसे बने। एक शिक्षक है वो गुरु से पेशेवर प्रशिक्षक कैसे बनेगा। पहले शिक्षक के मुख्य रूप में गुरु माना जाता था जो नैतिक और जीवन निर्देशक भूमिका निभाता था। आज शिक्षक एक पेशेवर प्रशिक्षक के रूप में देखा जाता है। पेशेवर प्रशिक्षक प्रोफेशनल टीचर को कहते हैं। जो आजकल जो है आप डीएलएड या बीएड जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको जो टीचिंग ट्रेनिंग दी जा रही है, टीचिंग ट्रेनिंग, उसी को हम लोग पेशेवर प्रशिक्षक बनने की एक सीढ़ी कहते हैं के रूप में देखा जाता है। जैसे योजना, मूल्यांकन, तकनीक और पाठ्यक्रम के साथ काम करना पड़ता है। अब शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार को भी विकसित करना है। एक टीचर जो है सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है। करिकुलर एंड को करिकुलर दोनों डेवलपमेंट के लिए होता है। स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक उसको हम लोग कहते हैं। मुख्य बिंदु क्या है। पहले शिक्षक आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक थे। आज शिक्षक संरचित प्रणाली में काम करते हैं। आधुनिक शिक्षक को मनोविज्ञान, बाल विकास और समावेशी शिक्षा समझनी चाहिए, जो कि आज हम लोगों का जो है डीएलएड या बीएड जो भी आप कोर्स करते हो, तो उसमें जो है बाल विकास और ये सब सारा तो अब अलग अलग सब्जेक्ट ही दे दिया गया है। तो इन लोगों को जो है प्रोफेशनल वे में जो है अब सिखाया जा रहा है। अब तीसरा टॉपिक हमारा समाज में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति, भूमिका और अपेक्षाएं। सारा का सारा इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। तो बस ये वीडियो आप देखोगे और डायरेक्ट जाके एग्जाम दोगे तो भी आप पास कर जाओगे, बढ़िया नंबर आ रहा होगा। आज समाज शिक्षा से केवल विषय पढ़ने की अपेक्षा नहीं करता। अब शिक्षक से ये भी उम्मीद की जाती है कि वह मार्गदर्शक, रोल मॉडल, परामर्शदाता, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश का कोई शब्द जो है वीक है, और सूत्रधार और शब्द निर्माण में सहयोगी बने। शिक्षक को नैतिक, संवेदनशील,
अनुशासित और प्रवेश रूप से सक्षम होना चाहिए। मुख्य बिंदु क्या है? शिक्षक विद्यालयों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वह अनुशासन, मूल्य और जीवन कौशल भी सीखता है। समाज शिक्षा से जिम्मेदार और संतुलित व्यवहार की अपेक्षा करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि शिक्षक पहचान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। असल बात यह है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पंखा को जो है ऑफ करना पड़ता है, वरना पंखा का जो है आवाज़ माइक में आ जाता है तो फिर आवाज़ क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, उससे पढ़ाने में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिक्षक पहचान को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षक की पहचान एक दिन में नहीं बनती। इस पर व्यक्तिगत मूल्य, शिक्षक पृष्ठभूमि, शिक्षक अनुभव, स्कूल का माहौल, सामाजिक अपेक्षाएं, प्रशिक्षण और आत्म जागरूकता असर डालते हैं। ये सभी कारक आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कक्षा अनुभव शिक्षक के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। सामाजिक सम्मान और आलोचना शिक्षक की छवि बनाता है। सामाजिक सम्मान का मतलब यह है कि समाज में टीचर को एज अ टीचर एक प्रोफेशन समझा जाए। ऐसा नहीं कि बस टीचर उसको समझ लिया जाए। ज़्यादातर क्या होता था ना पहले, कि टीचर वही लोग बनते थे जो कुछ भी नहीं कर पाते थे, अपने ज़िंदगी में कोई जॉब वगैरह नहीं ले पाते थे, तो वो आके टीचर बन जाते थे। बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो प्रोफेशनली टीचर बनना चाहते थे, मतलब उनकी अंदर से इच्छा होती थी कि नहीं मुझे टीचर बनना है। तो ये चीज़ है। सकारात्मक स्कूल संस्कृति शिक्षण पहचान को मजबूत करती है। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में शिक्षक पहचान की चुनौतियाँ। आज के समय में शिक्षक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज कभी कभी शिक्षक को तुलना दूसरे पेशे से करते हैं, जिससे उसकी स्थिति पर प्रश्न उठते हैं। जैसे कि अब अगर आप बिहार में टीचर बन रहे हो, और अब तो थोड़ा सा पैसा बढ़ा भी दिया गया, पहले की बात कर रहे हैं, या फिर अभी बिहार के किसी प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर लूँ, तो उन लोगों का टीचिंग में जो पैसा मिलता है ना, वो 7,000, 8,000, 10,000 इतना है। तो जब आपको टीचर को किसी दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर किया जाता है, तो अक्सर निराशा हाथ आता है टीचर के, कि उनको बोला जाता है भाई देख तेरा भाई डॉक्टर है, वो कमा रहा है 7,000, 70,000, इंजीनियर बन गया है, वो कमा रहा है 35,000, 40,000, 50,000, इस तरह से, और तू टीचर बन के 6,000, 7,000 कमा रहा है, स्कूल से 2-4 हज़ार कोचिंग पढ़ा ले रहा है। तो इस तरह से निराशा वगैरह होती है। हालांकि एक टीचर जो होता है वो पैसों के लिए टीचिंग उसको नहीं करनी चाहिए। एक टीचर को करनी चाहिए समाज सुधारक के लिए, और खुद की समझ, जो हमारा जो सब्जेक्ट है स्वयं की समझ, खुद को समझने के लिए टीचिंग अपनानी चाहिए। तो ये चीज़ आप में भी आ जाएगी धीरे धीरे, जब आप डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आप पार कर ही लिए हैं, और आगे पेडागोजी वगैरह सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। शिक्षक से एक साथ कई भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा होती है। इसे लगातार खुद को अपडेट करना पड़ता है। एज अ टीचर आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है, हमेशा अपने स्किल को जो है सुधारते रहना पड़ता है। इससे पहचान में तनाव और भ्रम पैदा हो सकता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सकारात्मक पेशेवर छवि कैसे बनाएं। सकारात्मक कहते हैं कि पॉजिटिव पेशेवर मतलब प्रोफेशनल छवि कैसे बनाएं। एक शिक्षक अपने पेशेवर छवि ज्ञान, अनुशासन, व्यवहार और आत्म सुधार से बना सकता है। ईमानदारी, समय की पाबंदी, सहानुभूति, अच्छा संचार और विषय पर पकड़ बहुत जरूरी है। शिक्षक की भाषा, पोशाक, दृष्टिकोण और भावनात्मक संतुलन भी उसकी छवि को प्रभावित करती है। नई शिक्षण विधियों को सीखते रहना चाहिए। एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए, तो नई शिक्षण विधि को सीखते रहना चाहिए। छात्रों, अभिभावकों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। शिक्षक को रोल मॉडल की तरह व्यवहार करना चाहिए। एक बच्चा जो है वो अपने टीचर को एज अ रोल मॉडल देखता है। जो टीचर करता है, जो बोलता है, बच्चा उसी को इमिटेट करता है। जो चाइल्ड होता है उसी को इमिटेट करता है, उसी को सीखता है, उसी तरह से समाज को समझने की कोशिश करता है। तो आपको एज अ गाइड, मेंटर, फैसिलिटेटर और फिर जो है एज अ रोल मॉडल काम करना है अपने स्कूल में जाकर के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आत्म जागरूकता का महत्व। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचार, भावना, ताकत और कमजोरियों का और व्यवहार को समझना।
आत्म जागरूकता को आप लोग जो है एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है लगभग। और ये 4 टॉपिक जो है, विचार, भावना, तर्क, ताकत, कमजोरी, ये सब आप सारे के सारे क्वेश्चन में लिख सकते हो। S4 के जो भी क्वेश्चन आएंगे, सब क्वेश्चन में इसका जो है आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हो इन सब चीज़ों को। यह शिक्षक को अपनी शिक्षण शैली सुधारने, भावनाओं को नियंत्रित करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। आत्म जागरूक शिक्षक अपने काम पर सोच विचार कर सकता है और लगातार बेहतर बन सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आत्म जागरूकता से शिक्षक अधिक संवेदनशील बनता है। यह कक्षा प्रबंधन में मदद करती है। इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक प्रगति बढ़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं कौन हूं का अर्थ, हु एम आई या हु आई एम का अर्थ। यह पर्सन आत्म समझ और आत्मज्ञान से जुड़ा है। इसका संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व, मूल्यों, भावनाओं, क्षमताओं और लक्ष्यों से है। स्वयं की समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और संबंधों में जरूरी है। स्वयं की समझ का मतलब है अपने ताकत, अपने वीकनेस, अपने मतलब स्किल, एबिलिटी वगैरह को समझना, और जो भी आप में गैप है, मतलब आपके पैडागोजी में जो भी गैप है, आपको नहीं पता है कि कैसे करना चाहिए वो चीज़, आप उसको सीखते हो, इस स्किल को एक्वायर करते हो, लर्न करते हो। इसी को हम खुद की स्वयं की समझ या अपने आप को समझना भी कह सकते हैं। कि आत्मज्ञान व्यक्ति की को अपनी पहचान समझने में मदद करता है। यह भावनात्मक नियंत्रण को मजबूत करता है। यह यथार्थवादी लक्ष्य तक तय करने में मदद करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्वयं की अवधारणा और इसके प्रकार। सौ का अर्थ है व्यक्ति की अपनी बारे में समझ और जागरूकता। इसमें विचार, भावनाएं, विश्वास, अनुभव और व्यवहार शामिल है। सौ के कई प्रकार हैं, जैसे भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक, आदर्श और वास्तविक सौ। भौतिक सौ शरीर और उपस्थिति से जुड़ा है। सामाजिक सौ समाज से, व्यवहार से जुड़ा है। भावनात्मक सौ भावनाओं से जुड़ा है। आदर्श सौ वह है जो व्यक्ति बनना चाहता है। आप लोग जब भी एग्जाम में मुख्य बिंदु लिखोगे, इसको आप लोग सिग्निफिकेंस इन एडुकेशन करके भी लिख सकते हो, या फिर हाई रेटेड पॉइंट करके भी लिख सकते हो, कि हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह करके लिख सकते हो आप उसको। और इसको थोड़ा सा विस्तार में लिखिएगा। एक पॉइंट को एक लाइन में मत लिखिएगा, 4 लाइन 3 लाइन इस तरह से लिखिएगा, और 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका एक क्वेश्चन में। स्व और अहंकार में अंतर। स्व व्यक्ति की पूरी पहचान को दर्शाता है। थोड़ा सर्दी भी हो गया। स्व और अहंकार में अंतर। स्व व्यक्ति की पूरी पहचान को दर्शाता है। अहंकार केवल मैं की भावना नहीं, बल्कि कई बार वह घमंड और श्रेष्ठता की भावना बन जाती है। स्व संतुलन और विकास को बढ़ावा देता है, जबकि अहंकार शब्दों में बाधा डालता है। स्व जो है अपने आप की एबिलिटी वगैरह को जानना है और उस पर काम करना है, जबकि अहंकार वगैरह मैं में आ जाता है, जिसको हम लोग ईगो वगैरह कहते हैं। तो ईगो हम लोगों को नहीं रखना है, सेल्फ रखना है। मुख्य बिंदु की बात करें, स्व समझ, संतुलन और आत्मज्ञान। अहंकार क्या है? श्रेष्ठता और घमंड की प्रवृत्ति। मजबूत शिक्षक स्व से काम करता है, अहंकार से नहीं। जो मजबूत शिक्षक होता है वो सेल्फ से काम करता है, ईगो से नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। सॉरी, यह हर व्यक्ति को अलग बनाता है। व्यक्तित्व यह तय करता है कि व्यक्ति सोचता कैसे है, बोलता कैसे है और समाज में कैसे व्यवहार करता है। मुख्य बिंदु है, व्यक्तित्व को आत्म प्रेक्षण और दूसरों की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। इसमें आदतें, भावनात्मक प्रतिक्रिया और सामाजिक व्यवहार शामिल है। शिक्षक के लिए व्यक्तित्व का विश्लेषण बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्यक्तित्व का विश्लेषण कैसे करें। कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण आत्मचिंतन, अवलोकन और फीडबैक के माध्यम से कर सकता है। इसे अपनी ताकत, कमजोरी, रुचियां, आदतें और सामाजिक व्यवहार पर ध्यान देनी चाहिए। यह प्रक्रिया आत्म विकास और पेशेवर विकास दोनों के लिए जरूरी है।
विचारों और भावनाओं को नियमित जांच करें, डायरी लिखने और आत्म मूल्यांकन करें। व्यक्तिगत का विश्लेषण कैसे करें में है कि विचारों और भावनाओं की नियमित जांच करें, डायरी लिखे, जो टीचर डायरी होता है वो आप लोगों को लिखने की बात की जा रही है, और आत्म मूल्यांकन करें और दूसरों की प्रतिक्रिया को भी समझें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों और अनुभवों की समीक्षा करना। यह शिक्षकों को अपने शिक्षण पद्धति, कक्षा, व्यवहार और नियमों पर सोचने का अवसर देता है। इससे शिक्षक अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मुख्य बिंदु है कि आत्मचिंतन शिक्षक को बेहतर बनाता है। यह भावनात्मक संतुलन और आत्मनियंत्रण में मदद करता है। यह निरंतर सीखने की आदत विकसित करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पहचान क्या है और इसके आयाम। पहचान का अर्थ है समाज में एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना। इसमें मानव मान्यताएं, मूल्य, संस्कृति, व्यवहार और सामाजिक भूमिकाएं शामिल है। पहचान के कई आयाम होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय पहचान और व्यावसायिक पहचान। ये पहचान वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अलग अलग टॉपिक्स में जो है इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, तो इसको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट्स में। व्यक्तिगत पहचान व्यक्ति के गुणों से बनती है। सामाजिक पहचान संबंधों और समूहों से बनती है। सांस्कृतिक पहचान भाषा और परंपराओं से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय पहचान राष्ट्र के प्रति लगाव और को दिखाता है। पहचान विकास का महत्व। पहचान का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि यह व्यक्ति को यह समझने में मदद कराता है कि वह कौन है और समाज में उसकी भूमिका क्या है। मजबूत पहचान आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, भावनात्मक स्थिरता और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। शिक्षक, परिवार, समाज और व्यक्तिगत अनुभव पहचान निर्माण में मदद करते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? पहचान विकास से जीवन में दिशा मिलती है। इसे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यह सामाजिक समायोजन में मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आत्मसम्मान और पहचान निर्माण है, कि आत्मसम्मान क्या है और पहचान निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं। आत्मसम्मान और पहचान निर्माण पर परिवार, स्कूल, शिक्षक और सामाजिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। जहां प्यार, समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है, वहां आत्मसम्मान बढ़ता है। जहाँ पे प्यार मिला, आप लोगों को सम्मान मिला, प्रोत्साहन मिला, वहाँ पे आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोग कह लें। स्कूल का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार और सहपाठियों का संबंध भी पहचान को आकार देता है। सकारात्मक पारिवारिक माहौल आत्मसम्मान बढ़ाता है। स्कूल अनुभव पहचान निर्माण में बड़ा योगदान देता है। सामाजिक स्वीकृति व्यक्ति की आत्म छवि को मजबूत करता है। तो इसीलिए हम लोगों को जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी आपके जॉब लगने के बाद, तो उस स्कूल में आप लोगों को अपने बच्चों में जो है मोटिवेट करते रहना है। उसको जो है बार बार जो है असेस करना है, असेसमेंट करना है, देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब हम लोग उसको सकारात्मक एक माहौल देंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो वो बच्चा डेवलप कर पाएगा। वो सिर्फ पढ़ाई में ही डेवलप नहीं करेगा, बल्कि चारों जो डेवलपमेंट का पक्ष है, जो कि कोग्निटिव, मोरल और सोशल और फिजिकल और इमोशनल जो भी है, उन सब पांचों में जो है वो डेवलप कर पाएगा। वो समझ पाएगा कि किस तरह से जो है समाज में रहना है, उसके मूल्य क्या है, और परिवार में किस तरह से रहना है, लोगों से किस तरह बातचीत करना है। इन सब चीज़ों को एक टीचर ही बच्चों को अच्छी तरह से बता सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ इमेज का महत्व, स्व छवि का महत्व। स्व छवि का मतलब है कि व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है और दूसरों को कैसे देखता है। यह आत्मविश्वास, व्यवहार और सामाजिक संबंधों पर असर डालती है। अगर स्व छवि सकारात्मक है तो व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है, अगर समाज में बेहतर ढंग से काम करता है।
सेल्फ इमेज जो है, आप अपना इमेज अपने मन में बनाते हो कि मेरा छवि क्या है, मैं कितना डिजर्व करता हूँ, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, क्या पॉजिटिवनेस है, क्या निगेटिवनेस है, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप लोग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने आप को समझोगे तो आप ज़िंदगी में अच्छा ही करोगे। अगर आप अपने आप को एक निगेटिव वे में लोगे तो आप निगेटिव ही करते चले जाओगे, क्योंकि आपके थिंकिंग का जो है आपके सोचने पे, कोग्निटिव पे बहुत ज़्यादा असर करता है। जब हम लोग सीटेट पढ़ रहे थे तो भी आप लोगों को बताया गया था इस टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है कि सब छवि आत्मधारणा से जुड़ी होती है। यह कक्षा व्यवहार और संचार को प्रभावित करती है। शिक्षक के लिए सकारात्मक छवि बहुत ज़रूरी है। अब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, अगर आप लोग को याद हो तो उसमें पढ़े थे हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम वगैरह जिसमें पढ़ रहे थे कि पहला था फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा था कि सेफ्टी नीड, तीसरा था एस्टीम, फिर था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके इस तरह से उसको शायद नीड्स हियरार्की करके कुछ था, तो वो आप लोग सीटेड में पढ़े होंगे। मैस्लोव, हाँ मैस्लो का नीड्स हियरार्की याद आ गया हमको, तो वो आप लोग पढ़े थे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। यह मानव विकास का उच्च स्तर माना जाता है। एक आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति अधिक रचनात्मक, आत्मविश्वासी और संतुलित होता है। यह व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहचानने में मदद करता है। शिक्षक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे शिक्षक अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित बनता है। जब हम लोग जो है वो वाला टॉपिक पढ़ रहे थे नीड्स हियरार्की, जो किसका था अभी हम बताए थे, उसका नाम फिर से हम भूल गए, मैस्लो। हाँ, मैस्लोव का नीड्स हियरार्की पढ़ रहे थे तो 5 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हम लोगों को जो है खाना पीना ये सब सेक्स वगैरह चाहिए होता था। दूसरा नीड्स था कि सेफ्टी नीड, जिसमें हम लोगों को मकान चाहिए था, एक बढ़िया सा घर चाहिए था, ये सब चीज़ था, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह चाहिए होता था। तीसरा था लव एंड बिलोंगिंगनेस, जब हम लोगों को खाना मिल रहा था, घर मिल रहा था, उसके बाद हम लोग फैमिली वगैरह पे ध्यान दे रहे थे, इंटीमेसी वगैरह पे ध्यान दे रहे थे, अच्छा अच्छा दोस्त वगैरह बना रहे थे। जब ये तीनों चीज़ हो जा रहा था तब एस्टीम पे हम लोग पहुंच पा रहे थे। एस्टीम था कि स्वयं को समझना, और एस्टीम से भी ऊपर था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका मतलब था कि वन कैन बिकम, अरे कुछ था इंग्लिश में हम भूल गए थोड़ा सा, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ तक पहुँचना जहाँ तक सारे लोग नहीं पहुँच सकते हैं। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लेना, एक तरह से कि अपने आप को पूरा समझ लेना कि आप क्या हो, आपके अंदर में मोहमाया सब खत्म हो जाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊंचा स्तर है। जब हम लोग पढ़ेंगे अगर कहीं पे वो नीड्स हियरार्की तो उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। बाकी आप मेरा सीटेट वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। शिक्षक की डायरी और चिंतनशील अभ्यास, हालांकि डीएलएड के लिए वो जरूरी नहीं है वीडियो देखना, डीएलएड के लिए जितना अभी आपको हम बता दिए हैं बस उतना ही देख लीजिएगा। शिक्षक की डायरी और चिंतनशील अभ्यास। शिक्षक की डायरी कक्षा में अनुभवों को लिखने और समझने का साधन है। चिंतनशील अभ्यास शिक्षक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानने में मदद करती है। यह टीचिंग क्वालिटी, क्लास मैनेजमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ को बेहतर बनाता है। डायरी लिखने से आत्म सुधार होता है। यह समस्याओं को समझने में मदद करता है। इससे शिक्षक अधिक जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिक्षक प्रोफाइल और व्यावसायिक विकास। शिक्षक प्रोफाइल में उसकी योग्यता, कौशल, एक शिक्षक जो है खुद की जब डायरी लिखता है उसको हम लोग शिक्षक प्रोफाइल कहते हैं, या फिर उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह भी रखा जाता है। शिक्षक प्रोफाइल में उसकी योग्यता, कौशल, अनुभव, उपलब्धियां और रुचियां शामिल होती है। यह शिक्षक की परिवेश, पेशेवर पहचान को दिखाता है। अच्छा शिक्षक प्रोफाइल आत्म मूल्यांकन, कैरियर ग्रोथ और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन में मदद करता है। शिक्षक प्रोफाइल विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यह शिक्षक की क्षमता को देखता है। इससे व्यावसायिक पहचान मजबूत होती है।
तो इसी के साथ हमारा आज का जो है टॉपिक और आज का जो है S4 जो स्वयं की समझ है सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी तक वीडियो देख लिए हैं तो आप अभी भी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप सारा का सारा आंसर लिख लोगे, इतना तो आप पे विश्वास है मेरे को, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आपके पास एक दिन टाइम है या 1 घंटा भी टाइम है तो इस नोट्स को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो बस आपको आधा घंटा लगेगा उसको पढ़ने में। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में नोट्स हैं और सारे ही सब्जेक्ट के लिए हैं। S1 से लेके S9 तक सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोट्स हैं। उसको आप लोग पढ़िए और उतना से जो है आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आप लोग S5 का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। बाकी कंप्लीट अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।